बेटे नेक्स्ट चैप्टर में जो करना है वो है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज का मतलब है कुछ फीचर्स हैं ट्रायंगल्स के जो हम मैथमेटिक्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। सपोज करें ट्रायंगल, आपको पता है क्या है, इससे एक फिगर होगा जो थ्री साइड से बनता है। सो इसमें थ्री साइड्स होते हैं एंड थ्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, सो इस एंगल को हम बोल देते हैं ए, ये हम मान लेते हैं बी, और ये एंगल क्या है सी। सो एक होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सा? एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है, एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है कि कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आपको पता ही है। ठीक है, मैं एक बार फिर भी आपको बता देता हूँ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल होगा वो? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल है तो हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। और कोई ट्रायंगल की कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो वो आपका कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? स्केलर ट्रायंगल। क्लियर है? इसके अलावा एंगल के बेस पर, ये तो साइड के बेस पर थे, किसके बेस पर? साइड के। ट्रायंगल्स को हम दो तरीके से देखते हैं, एक ऑन द बेस ऑफ साइड और ऑन द बेस ऑफ एंगल। ये ऑन द बेस ऑफ साइड है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है किस बेस पर? ऑन द बेस ऑफ साइड। मतलब साइड को देखकर आप पता लगता है, अगर तीनों साइड इक्वल है इक्विलैटरल, तीनों दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस, और कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो स्केलर। क्लियर है? चलिए, और अगर मुझे पता लगाना हो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल लेकिन ऑन द बेस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बेस पे अगर आपको देखना हो तो ध्यान दें, कोई भी ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो वो क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई अगर ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, कितना डिग्री है? 90, सिर्फ एक एंगल। किसी ट्रायंगल में एक से ज्यादा एंगल 90 डिग्री के नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। सो ये आपका क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल में सपोज करो तीन एंगल है और तीनों एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है। ठीक है, इफ अगर ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। आप देखो, अगर मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करूं तो उसमें तीनों एंगल 60 के होते हैं, 60, 60 और 60, 6 3 80। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। रीजन क्या है? सारे एंगल एक्यूट है, मतलब एक्यूट क्या होता है? 90 डिग्री से कम। एक्यूट क्या होता है? 90 डिग्री से कम। और 90 डिग्री और क्या बोलते हैं? राइट। अगर एक एंगल 90 डिग्री तो राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है तो क्या बोलेंगे हम लोग उसे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और नेक्स्ट, अगर एक भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है, कितना, किससे बड़ा हो जाता है? 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है एक एंगल भी। इफ वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, अगर ऐसा होता है तो उसे कहते हैं हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। कौन सा कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एंगल ट्रायंगल।
क्या कहते हैं इसे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बता लें तो आप लोगों ने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आपने पढ़ लिए ऑन द बेस ऑफ साइड एंड ऑन द बेस ऑफ एंगल। सो अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। क्या? ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, हमें पता है। अगर हम तीनों एंगलों को ऐड कर दें, तीनों एंगल को हम क्या करें? ऐड करें, तो आएगा 180। सो हम ये कह सकते हैं एंगल ए, ये वाला एंगल, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों को अगर हम ऐड करें कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री याद रहेगा। तो इसी को हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो यहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कि आपके पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में इसको हम बोलते हैं, मान लो पी क्यू आर। आपका पी दे रखा है 75 डिग्री और ये आपको दे रखा है 65 डिग्री, और आपसे बोला जाए कि इस थर्ड एंगल को फाइंड करो। क्या करना है? थर्ड एंगल। जरूरी नहीं ये एंगल क्या है, वो हो सकता है ये वाला एंगल ना दे रखा हो, या हो सकता है ये वाला एंगल ना दे रखा हो। तो ये बात हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो हम उसी प्रोसेस का यूज करेंगे। देखो एंगल पी, 3 एंगल है। इस फर्स्ट एंगल का नाम क्या है? एंगल पी। सेकंड एंगल का नाम क्या है? क्यू। एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग ये होता है। अब यहां पर आपको ये लिखना पड़ेगा, आपने इन तीनों एंगलों को सम करके 180 क्यों लिखा? तो ये रीजन हो जाएगा। हमेशा ये करना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये साइन जो होता है ये किसका होता है? रीजन का, ठीक है ना? तो रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हर क्वेश्चन में हर एक पार्ट में आप लोगों को ये लाइन लिखनी है। ठीक है, क्या मुझे एंगल पी पता है कितना डिग्री है? बिल्कुल पता है। कितना डिग्री है एंगल पी? 75 डिग्री है। डिग्री का साइन लगाना जरूरी होता है। एंगल क्यू कितना है मेरे पास? 65 डिग्री। क्या एंगल आर मुझे गिवन है? नहीं। सो एंगल आर एज इट इज उतार देंगे और बाकी सब आपने उतार दिया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करें कितना आएगा? 140 डिग्री प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है? आपको निकालना क्या है? एंगल आर निकालना है ना। सो 140 यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐड। सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। सो एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट 140 डिग्री। तो आपका कितना आ गया? 40 डिग्री। तो इस तरीके से अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको दो एंगल गिवन है और थर्ड एंगल आपको क्या करना है? फाइंड करना है। सो आप इस फॉर्मूले से, इस प्रॉपर्टी का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो क्वेश्चन 2 देखते हैं। सपोज करें आपको एक ट्रायंगल दे रखा है और यहां पर आपसे इसका नाम हम ले लेते हैं ABC ही ले लेते हैं, ABC। और क्वेश्चन में बोला गया है ट्रायंगल ABC is an isosceles ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंड थर्ड एंगल इज, थर्ड एंगल में एंगल एंड एंगल C is 50 डिग्री। फाइंड एंगल A and एंगल B। ABC is an isosceles triangle with angle A and angle B equal एंगल। ये आपका इस क्वेश्चन में, मैंने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो क्या लिखा है? ट्रायंगल ABC, ये ABC ट्रायंगल है, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या है ये? तो हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड्स क्या होती हैं?
इक्वल, तो वहां लिख रखा है विद एंगल बी एंड एंगल ए एंड एंगल बी बी इक्वल एंगल्स। दो एंगल इक्वल है, कौन कौन से एंगल इक्वल है? एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों इक्वल है। एंड एंगल सी इज 50 डिग्री, ठीक है। सो एंगल सी कितना है? 50 डिग्री। फाइंड करना है एंगल ए और एंगल बी, ठीक है। हम अपनी प्रॉपर्टी का पहले यूज करेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना डिग्री? 180 डिग्री। आपको रीजन देना पड़ेगा। रीजन क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। सो एंगल ए कितना है? पता नहीं। एंगल बी कितना है? पता नहीं। लेकिन एक बात ध्यान दो कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, यस और नो? एंगल बी और एंगल ए क्या है? इक्वल है। सो यानी कि मैं एंगल बी के बदले क्या मैं एंगल ए लिख सकता हूं? अगर दो एंगल इक्वल हैं तो एंगल बी के बदले एंगल ए लिखा जा सकता है और एंगल ए के बदले क्या लिखा जा सकता है? बी लिखा जा सकता है। सो मैंने बी के बदले ए लिख दिया प्लस एंगल सी कितना है? 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए कितने एंगल ए हो गए? दो। तो 2 एंगल ए इक्वल्स टू 50, यहाँ प्लस और ऐड और सेकंड जगह क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने। 2 एंगल ए इक्वल्स टू 180 में से 50 में सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 130 डिग्री। एंगल ए को आप यही रहने दें। एंगल ए तो निकालना है आपको। 2 यहाँ क्या हो रहा है? प्लस साइन कहाँ है? प्लस का साइन कहाँ पर है? दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो क्या मानते हैं? मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं। तो सेकंड साइड क्या हो जाएगा? 130 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी? 65। और हमें ये बात पता है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल ए जितना होगा एंगल बी भी उतना ही होगा। सो एंगल बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ए के बराबर है और एंगल ए किसके बराबर है? 65। इस तरीके से एंगल बी भी कितना डिग्री होगा? 65। ये बात क्लियर हो गया आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। एंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल से क्या है? एंगल ए और एंगल बी क्या है? इक्वल एंगल है। एंगल ए और एंगल बी इक्वल एंगल है और क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल बी। ये हमें गिवन है। गिवन मतलब ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और एंगल सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 50 डिग्री। सो फॉर्मूला आपने प्रॉपर्टी के लिए दी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमें पता है, ठीक है। एंगल ए के बदले हमने एंगल ए लिखा बट एंगल बी के बदले हमने क्या लिख दिया? एंगल ए। रीजन है कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने पर हम एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। या तो ए की निकाल सकते हो या तो बी की वैल्यू। दोनों की एक साथ आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसलिए आपको किसी एक को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। आप चाहो तो ए को चेंज कर लो, ए के बदले क्या लिख सकते हो? बी लिख सकते हो या फिर बी के बदले क्या लिख सकते हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो मैंने क्या कर दिया? मैंने बी के बदले ए लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ए और बी क्या है? इक्वल एंगल है। क्वेश्चन में गिवन है इसलिए मैं लिख रहा हूँ ये। सो यहाँ लिख दिया और एंगल सी के बदले मैंने क्या लिखा? 50। एंगल ए कितना एंगल ए हो गया? 2 एंगल ए। 50 यहाँ ऐड हो रहा है, सेकंड साइड क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट 130 आ गया, ठीक है। 2 और एंगल ए के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन बनाया जाता है। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड क्या हो जाएगा? डिवाइड होने पे कितना आ गया? 65। अगर एंगल ए 65 आया तो इसका मतलब एंगल बी भी कितना डिग्री होगा? 65 डिग्री होगा। क्लियर है? बता दो। देखिए बेटे, अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके पास आएंगे तो आपको क्या करना है? एंगल्स फाइंड करने हैं। यहाँ पर आपको ए एंगल कितना डिग्री होगा, बी एंगल कितना डिग्री होगा ये फाइंड करना है। यहाँ पर आपको तीनों एंगल फाइंड करने हैं और यहाँ पर आपको एक्स डिग्री, जो एक्स है वो कितना डिग्री होगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको अगर ध्यान से देखें इसमें आपको कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं? 2 नहीं है, इसमें 3 ट्रायंगल है। कितने? 3 ट्रायंगल्स है। देखो कहाँ पे? एक ये वाला ट्रायंगल है छोटा वाला, ये सेकंड ट्रायंगल है और एक कंप्लीट ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। आया ना? 3 ट्रायंगल हो गए, 2 छोटे वाले और अगर मैं इस बीच वाली लाइन को मैं छोड़ दूं तो ये पूरा एक कंप्लीट ट्रायंगल है। यस और नो? ठीक है।
सो आप पहले देखेंगे कौन सा ट्रायंगल ऐसा है जिसमें दो एंगल गिवन है। क्या इस वाले एंगल, इस ट्रायंगल में दो एंगल गिवन है? नहीं, क्योंकि इसमें 28 दे रखा है, यहाँ पर कोई भी एंगल हमें गिवन नहीं है और ये हमें फाइंड करना है। तो एटलीस्ट 2 एंगल हमें पता होने चाहिए जब हम थर्ड एंगल क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब आप इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में ये रहा फर्स्ट एंगल, ये रहा सेकंड एंगल और ये रहा थर्ड एंगल। तो आपको कितने एंगल दे रखे हैं ऑलरेडी? 2 एंगल्स गिवन है, सो हम थर्ड फाइंड कर सकते हैं। यस, ओके करते हैं। सो A प्लस 37 डिग्री प्लस 108 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपको नेम्स लिखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको एंगल दे रखा है तो आपको पता तीनों एंगलों का सम जो है कितना होगा, 180। मैंने आपको समझाया था कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, उन सबका एंगलों का जो सम होगा कितना होगा, 180 होगा। सो रीजन आपको हर एक में सब में लिखना पड़ेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो यहाँ पर A आप एज इट इज लिखेंगे, जो नंबर है उसे नंबर से ऐड कर लेंगे। तो देखो कितना होगा, 8 और 7 15, 5 कैरी 1 पेयर 1 4 एंड 1 145 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एक A की वैल्यू आप यहीं छोड़ दें। 145 यहाँ क्या हो रहा है, ऐड, सेकंड साइड जाएगा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। सो 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट 145 डिग्री। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 5 - 5 7 - 4 कितना आएगा, 3। तो कितना आ गया आपके पास, 35 डिग्री। सो A की वैल्यू आ गई आपके पास 35 डिग्री। क्लियर है? अब अगर आपको B फाइंड करना है तो आप पहले इस छोटे ट्रायंगल में देखिए, क्या यहाँ B फाइंड हो सकता है? नहीं, क्योंकि आपको ये सेकंड एंगल गिवन नहीं है। चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये जो सेंटर लाइन है इसको भूल जाओ। इस सेंटर लाइन को अगर हम भूल जाएं तो इसको डायग्राम को मैं यहाँ पे एक बना के दिखाता हूँ आपको। अगर इस सेंटर लाइन को भूल जाएं तो यहाँ पर कितना है, A, और A की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 35 डिग्री। ठीक है, ये B मुझे फाइंड करना है। क्या है, आपको ये एंगल पता है पूरा? यस और नो? पता है बेटे? यहां से यहां तक कितना है, 37, और यहां से यहां तक कितना है, 28। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। यस और नो? तो 37 एंड 28 कितना होगा? अगर इसे आपको फाइंड करना है तो 37 डिग्री प्लस 28 डिग्री कितना आ जाएगा, बताएं ऐड करके। 65 डिग्री। तो यानी कि अगर मैं इस बड़े ट्रायंगल की बात करूं, इसमें मेरे को दो एंगल मुझे पता है और मुझे क्या फाइंड करना है, थर्ड एंगल। और इस थर्ड एंगल का नाम क्या है, B। ठीक है, चलिए अब करते हैं इस ट्रायंगल में। सो A प्लस B प्लस इस पूरे एंगल का कितना है वैल्यू, 65 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको यहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे पास, आपको रीजन लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, रीजन लिख लोगे आप लोग। चलिए, A की वैल्यू क्या मुझे पता है, A की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 35 डिग्री। क्या मुझे B पता है? नहीं, B तो मुझे फाइंड करना है। तो B एज इट इज रहेगा 60 प्लस 65 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ में आ गया आप लोगों को ये बात कि आपको एक किसी भी ट्रायंगल का आप एक एंगल फाइंड कर सकते हो अगर आपको अदर 2 एंगल्स दे रखा है। ठीक है, सो आप B को एज इट इज लिखेंगे, जो एंगल्स उन्हें ऐड कर लें, 65 और 35 कितना आएगा आपका, 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो B आप एज इट इज रहने देंगे, 100 यहाँ पे ऐड हो रहा है, सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 180 डिग्री माइनस में 100 डिग्री। सो आपका ये कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। तो इस तरीके से आपने A भी फाइंड कर लिया और आपने B भी फाइंड कर लिया। तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि कहां पर आपको एंगल्स, कौन सा ट्रायंगल आपको लेना है जिसमें दो एंगल गिवन हो और थर्ड एंगल आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसे आप कर लेंगे आप। इसके बाद इसको देखें, इसको देखें। ठीक है, इस सेकंड वाले पर भी हम आते हैं थोड़ी देर में। तो इसके बाद हम उससे करते हैं, यहां पर एक ही ट्रायंगल है, करेक्ट है? तो किसी भी ट्रायंगल में क्या तीनों एंगल दे रखे हैं, ये 2x दे रखा है, ये कितना दे रखा है, x डिग्री, और ये जो साइन है किसका साइन होता है, ये 90 डिग्री का साइन होता है। किसका साइन होता है, ये 90 डिग्री का। तो हमारे पास तीनों एंगल गिवन है, तो हम चाहते हैं तीनों एंगल अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180। तो स्टार्ट करते हैं।
So 2x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री और इसका रीजन आप दे देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सो 2x और x कितना x हो जाएगा बेटे 3x डिग्री प्लस में 90 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री। 3x को आप यही रहने देंगे कि x को अभी आप फाइंड करना है, आपको जो चीज फाइंड करनी है उसको यहाँ रहने देंगे। 90 यहाँ पर ऐड हो रहा है, सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। सो यहाँ प्लस 90 यहाँ पे माइनस 90। सो 3x डिग्री इक्वल्स टू अगर हम सब्ट्रैक्ट करने कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब 3 और x के बीच में कौन सा साइन है, कोई भी साइन नहीं है, तो क्या साइन मानते हैं सेकंड साइड क्या हो जाएगा x डिग्री इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 3। तो 90 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 30 डिग्री। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। इस तरीके से हम ले फाइंड कर सकते हैं। उतारे देखो बेटे ये जो साइन है, ये साइन आपको पता है अभी मैंने बताया एक ट्रायंगल बनाया था, तो ये साइन किसका है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। किसका, क्योंकि वो कह रहा है ये साइड और ये तीनों साइड इक्वल है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और आपसे बोला जाए इसका एंगल कितना होगा, तो इसको हम मान लेते हैं x है। कितना मान लेते हैं x, तो ये भी कितना होगा x डिग्री, ये भी कितना होगा x डिग्री। तो हम जानते हैं x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री, तीनों एंगलों को अगर हम ऐड करें कितना आएगा 180 डिग्री। और रीजन आप लोग लिख लोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। x डिग्री x डिग्री x डिग्री कितने x डिग्री हो गए 3x डिग्री, तो यहाँ लिख दोगे 3x डिग्री। अगर 2 होता तो 2x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। x डिग्री को आप यहीं छोड़ दो, 3 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। तो आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 6 18 60 डिग्री आ गया। सो यानी कि ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये एंगल कितना डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट इसको अगर आप देखें यहाँ पर आप लोगों को पता है ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर मुझे P की वैल्यू निकालनी, P है ये क्या है ये, अगर आपको ये एंगल फाइंड करना है तो आपको पता है ट्रायंगल के कम से कम कितने एंगल पता होने चाहिए, आपको 2 एंगल पता होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको ये एंगल पता है, क्या आपको ये एंगल पता है कितना डिग्री है, नहीं दे रखा। तो याद है आपने एक प्रॉपर्टीज ऑफ वो करे थे क्या कहते हैं पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल लाइन जो करा था आपने, तो 2 लाइन एक दूसरे को क्या करती है इंटरसेक्ट करती है, तो आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं क्या होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपने जो पिछले चैप्टर थे उनमें आपने करे हैं सब, है ना प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल। हाँ, सो आप यहां देखें अगर ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, 2 लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो अगर ये 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री। क्लियर है या नहीं है। सो तो अब आप 2 एंगल पता है ना आप लोगों को, अब आप कर सकते हैं P डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन दे देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो P डिग्री एज इट इज रहने देंगे, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 125 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। P आप डिग्री यहीं छोड़ दें 180 डिग्री, 125 यहाँ ऐड हो रहा है, सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आएगा 55 डिग्री। इस तरीके से आप एंगल से क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये। तो आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने बुक में से, बाकी जो क्वेश्चन हम कल करेंगे।